यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई भारत की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। इसे कई देशों में अपनाया गया है। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है स्विफ्ट पेमेंट मेथड यूपीआई को इंट्रोड्यूस करवाया और ब्रिक्स के तमाम मेंबर्स को बोला कि आप यूपीआई के थ्रू जो है अपनी पेमेंट को पॉसिबल बनाएं। और पाकिस्तान जो है चाइना से बहुत कुछ तो इंपोर्ट करता है, लेकिन एक्सपोर्ट में गधे जो है बेच रहा है। बहुत से हेड्स ऑफ स्टेट आए हुए थे, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट वहाँ मौजूद थे। तो पहले थोड़ा सा हम ब्रिक्स में देख लेते हैं कि भारत की भी कोई सफारतकारी कामयाब ही गई, सही कुछ पाकिस्तान को भी नाकामी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान और चाइना के बीच एक एक्सपोर्ट होने जा रहे हैं जिसको डंकी एक्सपोर्ट का नाम दिया जा रहा है। वैसे तो बड़ी शर्म की बात है, लेकिन खबर ये है कि 2,16,000 के करीब जो गधे हैं पाकिस्तान जो है चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर पाकिस्तान अपनी सफारतकारी तेज करता है तो कोई उम्मीद है? अब मुमकिन नहीं है। जब इन तक दोनों में से किसी कैटेगरी में भी फॉल नहीं करना। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को इनवाइट किया जाएगा जब तक कि भारत के साथ हमारे कुछ मामला आगे नहीं चलते। इसी तरीके से अगर चीन की हालत को देखा जाए तो वहाँ उनके यहाँ भी एक डोमेस्टिक इकोनॉमिक क्राइसिस है जो बहुत बड़े पैमाने पे है। और क्या वजह है कि ऊपर वाला यहाँ पे गधे ज्यादा पैदा कर रहे हैं और फिर हम बेच भी चाइना को रहे हैं। ये नॉर्मल गधे ना खरीदे चाइना वाले, मैं कहता हूँ इम्पोर्टेड जो बड़े हैवी गधे हैं ना वो पार्लियामेंट से मिलेंगे। इस और बल्कि इस पे मुझे जो एक फिक्रा डॉक्टर जयशंकर साहब बोल के गए थे कि पीस फर्स्ट ट्रेड लेटर, तो वो पीस कहाँ है? इसमें हमें भारत की सिफारती कामयाबियां भी नजर आई। और इंडिया ने ये सब कुछ जादू की छड़ी से नहीं किया, इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बेहतर किया, इंडिया ने अपने पॉलिटिक्स को बेहतर किया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान इस साल के अंत तक चीन को बड़े पैमाने पर गधे की खाल और मांस के निर्यात की योजना बना रहा है। चीन में लगातार इन उत्पादों की डिमांड बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा रिसर्च मंत्रालय के एक अधिकारी ने इसके बारे में बताया। इंडिपेंडेंट उर्दू के साथ एक इंटरव्यू में डॉक्टर इकरम ने इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा, चीन के साथ समझौता 2,16,000 गधों की खाल और मांस की वार्षिक आपूर्ति के लिए है। हालांकि चीनी कंपनियां कराची बंदरगाह में बूचड़खाने स्थापित करने में रुचि दिखा रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि खाद्य सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के कारण और स्थानीय बाजार को प्रभावित होने से बचाने के लिए शहर के अंदर बूचड़खानों की मंजूरी नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा, हम कराची के बाहर खास तौर से कमर्शियल बंदरगाहों के करीब बूचड़खानों की स्थापना को प्राथमिकता दे रहे हैं। जुलाई में पाकिस्तान के वाणिज्य सचिव ने एक मीटिंग में कहा था कि गधों के निर्यात पर प्रतिबंध नहीं है और पाकिस्तान ने पहले ही गधा पालना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा था, हमने चीन के साथ गधे की खाल के लिए समझौता को अंतिम रूप दिया है, जबकि गधे के मांस के निर्यात की चर्चा जारी है। खबर यह है कि पाकिस्तान और चाइना के बीच एक बड़ी डील हुई है और ये डील ये है कि पाकिस्तान चाइना को 2 लाख से ज्यादा गधे एक्सपोर्ट करेगा हर साल, क्योंकि पाकिस्तान में गधों की वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन पाई जाती है। तो ये जब मैं आपके सामने इसकी डिटेल्स रखूंगी आपके होश उड़ जाएंगे, ये कितनी कैसी खबर है। इसमें सारी डिटेल्स हम आपको बताएंगे कि कैसे आप ये ना समझें कि सिर्फ पाकिस्तान ही वो कंट्री है कि जो ये ट्रेड करता है। मतलब ट्रेड, भाई ट्रेड खुश होना चाहिए, कोई भी ट्रेड होना, ट्रेड होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कितना हम मतलब हर वक्त पिटते रहते हैं, देखें ट्रेड नहीं हो रही, देखें इंडिया की ट्रेड देखें, कोई उन्होंने किस किस चीज में वो ट्रेडिंग करते चले जा रहे हैं। तो आप जो है कोई ट्रेड ही नहीं कर रहे हो, ट्रेड हो रही है, गधों की ट्रेड हो रही है, लेकिन ये यकतरफा ट्रेड है। ये जो ट्रेड है ये पाकिस्तान की तरफ से एक्सपोर्ट की जा रही है और चाइना की तरफ से इंपोर्ट हो रही है। चाइना वापसी में गधे नहीं दे रहा, क्योंकि गधे ऑलरेडी बहुत ज्यादा वाफिर हैं, वाफिर से ज्यादा गधे हैं, तो गधे पाले जा रहे हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा, ये देखें बड़े क्यूट क्यूट गधे पाले जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? नहीं नहीं, आप जो समझ रहे हैं, अभी जब मैं आपको दिखाना शुरू करूंगी आपको लग पता जाएगा। ये देखें, गधों की एक्सपोर्ट हो रही है पाकिस्तान की तरफ से चाइना में। और ये जो गधे हैं ना, आप देखें, मैं तो बेचारे मतलब मासूम सा जानवर है, क्या कहें अब हम इसको, है जी। लेकिन आप ये देखिए कि आखिरकार हमने ढूंढ ही निकाला, हमने एक ऐसी चीज ढूंढ निकाली कि जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो लोग कहने लग पड़े इसके ऊपर कि भिखारी एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब गधे एक्सपोर्ट करें, ये गलत बात है। एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे भिखारी, वो लोग भिखारी खुद ही जहाज भर भर के जा रहे थे पूरी दुनिया में, कि जी पाकिस्तानी भिखारी पूरी दुनिया में जहाज भर भर के पहुंच रहे। तो कह रहे हैं कि अब पाकिस्तानी गधे
जहाज भर भर के चाइना पहुंच रहे हैं। मैं कहता हूँ 22 करोड़ में से 10 करोड़ गधे भी दे दे। ये सूरत हाल तो हमारी हुई पड़ी है, अब हमें गधे ही बेचने हैं। हाँ। दुनिया जो है वो आईटी बेच रही है, दुनिया माइक्रोसॉफ्ट बेच रही है, मशीनें बेच रही दुनिया है। क्या, पड़ोसी इंडिया बेच रहे हैं। इंडिया बेच रहा है, मैं दुनिया को छोड़ता हूँ। हाँ। इंडिया वाले क्या बेच रहे हैं? आईफोन बना बना कर, लैपटॉप बना बना कर, सही हो गया। जहाज बना बना कर, हाँ। हम गधे बेच रहे हैं। ठीक मतलब हो गया। अंदाजा लगा लें कि अब हमें इतना टाइम आ गया, हम गधे बेचेंगे। और अवाम कंफ्यूज है कि 2 टांगों वाले के 4 टांगों वाले। अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। नहीं, कुछ जो है ना, कुछ आधी एक अवाम जो है ना वो 2 टांगों वाले गधे बेच दे। और क्योंकि गधे ही है ना। अब सूरत हाल तो गधों वाली हुई पड़ी है। हाँ। गधे क्या होते हैं? हाँ। देख भी रहे होते हैं और कर कुछ नहीं रहे होते। अच्छा। तो हम गधे ही हैं कि हम देख रहे हैं कि हमारा नेबर कंट्री इंडिया तरक्की कर रहा है हाँ। और हम कुछ नहीं कर रहे। सही तो हो गधा गया। भी यही करता है। हाँ। तो जो वो 2 लाख है ना, वो तो बेचारे कुछ ना कुछ कर रहे और होंगे। चाइना ने जब सर्वे किया कि दुनिया में कौन सा मुल्क ऐसा है जिसके पास गधे सबसे ज्यादा है, तो खुशकिस्मती से नाम भी हमारा आता है। चलो कहीं तो हम नंबर 1 आए। चलो गधे इंपोर्ट करने में ही हम आ गए। एक्सपोर्ट करने में। ओ भाई, हाँ। कुछ तो बेच रहे हैं ना। हाँ। कोई दुनिया ने किसी ने पूछा क्या बेचा है, हाँ। हम कहेंगे गधे बेचे हैं। हाँ। दुनिया कहेगी इंडिया वालों क्या बेचे, वो कहेंगे आईटी बेची, सॉफ्टवेयर बेचा, आईफोन बेचे, असी कहेंगे गधे बेचे। हाँ। ये मतलब अब मुझे हंसी भी आ रही है, मुझे रोना भी आ रहा है। हाँ। मुझे अपनी किस्मत पे रोना आ रहा है कि यार मतलब हो क्या रहा है। और अगर गधे सीरियस बिकने पे आए तो 10 करोड़ तो गधे बिक जाने हैं। पाकिस्तान में 2023 में अगर गधों की पॉपुलेशन का सर्वे किया गया, देखिए दुनिया में सर्वे होते हैं, एजुकेशन के सर्वे होते हैं, लीडर के सर्वे होते हैं। हमारे मुल्क में सच में सर्वे हुआ कि इस मुल्क के अंदर एक्चुअली गधे कितने हैं, तो पता कितने आए? 5.6 मिलियन गधे हैं। और जब से चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ है गधे बेचने का, पाकिस्तान में अब गधे नहीं मिल रहे। लोगों ने गधों के रेट इतने मैं हाई बताता हूँ कर दिए कहाँ हैं। से मिलेंगे। हाँ, कहाँ से? आपके पार्लियामेंट से ही बहुत सारे मिल जाएंगे। क्योंकि जितने गधे उधर बैठे हुए हैं ना, जिन्होंने मुल्क को चलाना था, वो गधे, बल्कि अच्छा हर चीज की कैटेगरी होती है। हाँ। A कॉपी, B कॉपी, C कॉपी। ये नॉर्मल गधे ना खरीदे चाइना वाले। मैं कहता हूँ इम्पोर्टेड जो बड़े हैवी गधे हैं ना, वो पार्लियामेंट से मिलेंगे। अच्छा। और अगर उससे भी हैवी चाहिए हाँ। तो प्रेसिडेंट हाउस चले जाएं। अच्छा। उधर से भी मिल जाएंगे। ठीक है। इनको वो गधे बहुत अच्छे लगेंगे। हाँ। वो गधे ये ले जाएं। हाँ। और जो अकल वाले इंसान हैं, हम उनको पार्लियामेंट में बिठा देंगे। ठीक हो गया। ये गधे हम पे मुसल्लत हो गए हैं। हाँ। और इन गधों से हमारी जान छुड़वा दें तो हाँ। मैं तो चाइना का शुक्रिया अदा करूंगा अगर पार्लियामेंट से भी कुछ गधे ले जाएं तो। जबरदस्त हो गया। अच्छा, अगर दूसरी तरफ इंडिया और पाकिस्तान की बात है, जैसे आपने कहा कि अभी ब्रिक्स समिट हुआ, मोदी साहब ने वहां पर जो है यूपीआई को ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाया कि ये स्विफ्ट मेथड जो है आप यूज करें। आप देखिए कि इंडिया की डिजिटलाइजेशन, इंडिया की जो बैंकिंग है वो इतनी स्ट्रांग हो गई है कि ब्रिक्स तक जा पहुंची है। तो वो मुल्क आप देखिए अपने विजन में कितना ज्यादा क्लियर है, कितना ज्यादा स्मार्ट है। यूपीआई पूरी दुनिया में इस वक्त राज करता दिखाई दे। 20 से ज्यादा कंट्रीज में यूपीआई चल रहा है, बाकी कंट्रीज डिमांड कर रही है। ब्रिक्स में भी मोदी साहब ने लॉन्च करवा दिया। बिल्कुल जी, वो दुनिया में अपने आप को मनवाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हमें पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। वो चीज ला रहे हैं जो दुनिया की जरूरत है। ठीक है। वो कह रहे हैं कि चलो जी हम अब देखें, चाइना आईफोन बनाता था, अब बहुत सारी मार्केट शिफ्ट होगी इंडिया में। ठीक क्या हो गया। चीप लेबर मिल गई, जो है उनको सारी फैक्ट्रियां लगाने का मौका मिल गया जी। उन्होंने कहा चाइना से इतने महंगे बनते हैं तो हम इंडिया से बनवा लेते हैं। ठीक हो गया। ये देखिए, ये लेवल है। अगर यूपीआई की बात करें तो यूपीआई बहुत सारी कंट्रियों के अंदर चलती है। जी बिल्कुल। और जब वो जाते हैं ना कहीं पे, तो वो अपने ब्रांड्स बताने वाले होते हैं कि ये हमारे पास है, तो हाँ। इसको यूज करें। हाँ। हम फिर गधे ही बेचेंगे। हाँ। जब हम जाएंगे हमारे पास कुछ है ही नहीं तो फिर हमने ये कहना गधे खरीद लो। और इंडिया जब जाते हैं उनको डॉलर्स लेके जाने की जरूरत, भाई उनके जेब में यूपीआई है, टक UPI करके मेथड मैं पे। देख रहा था श्रीलंका हो गई, मलेशिया हो गए, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, सिंगापुर, गल्फ कंट्रीज की बात करें तो यूपीआई को लाइक यार मतलब क्या, मतलब गधे और यूपीआई में कोई बीच में कोई सेंटर में नजर आता है। वहाँ पे टेक्नोलॉजी है और यहाँ पे गधे को किसी की जरूरत नहीं है और ना गधों को किसी की जरूरत है। किसी की नहीं जरूरत। और ये जो तकरीबन 300 गधे बैठे हुए ना पार्लियामेंट में, वो भी ले जाओ। मैं कहता हूँ कुछ हमसे पैसे ले लो। नहीं, हमें उन गधों के पैसे भी नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, ये जो पार्लियामेंट में गधे बैठे हुए हैं ना, उनको ले जाएं। हाँ। पैसे हम देंगे। आप फैसल भाई बड़े सख्त अल्फाज यूज कर रहे हैं। सख्त नहीं, रो रहा हूँ मैं यार। हाँ। सख्त तो होता है ना, चलो मैं अब रोने वाली कंडीशन में हूँ क्योंकि जिनसे इतने सालों में मुल्क नहीं ना ठीक हो रहा, वो गधे ही हैं।